नमस्कार। हवाई अड्डों पर टाइट सिक्योरिटी के दावे किए जाते हैं, खासकर इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर, जहां आम लोगों के साथ साथ बड़े नामी लोग और नेताओं का आना जाना लगा रहता है। फिर भी वहां से कोई आरोपी सुरक्षा बलों को चकमा देकर अगर फरार हो जाए तो ऐसे में सवाल तो उठना लाजमी है ही। पंजाब के लुधियाना में दर्ज बलात्कार मामले का एक आरोपी इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से फरार हो गया। इमिग्रेशन अधिकारियों ने बहरीन से दिल्ली हवाई अड्डे पर आने के बाद उसे पकड़कर सीआईएसएफ कर्मियों के हवाले कर दिया था। इस आरोपी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। इसके बाद आईजीआई एयरपोर्ट थाना पुलिस ने हिरासत से भागने का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। इस मामले में सबसे अजीब बात पता है क्या है कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट और सीआईएसएफ का इस गलती के लिए एक दूसरे पर आरोप मढ़ना। दरअसल इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि उसने आरोपी को सीआईएसएफ के हवाले कर दिया था, जबकि सीआईएसएफ का कहना है कि उसे फॉर्मल तरीके से आरोपी की गिरफ्तारी के बारे में नहीं बताया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आरोपी के खिलाफ पंजाब पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। उसी के तहत इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने आरोपी को पकड़ा और सीआईएसएफ को सौंप दिया। इसके बाद सीआईएसएफ कर्मी की लापरवाही से आरोपी निकल कर भाग गया। मगर ये बात समझ से बाहर है कि अगर किसी एक सिपाही की गलती से आरोपी भागा तो उस पर बाकी के सुरक्षा घेरे में तैनात बलों का ध्यान क्यों नहीं गया, क्योंकि बताया जा रहा है कि आरोपी खिड़की से कूद कर भागा है। फिर भी कैसे किसी दूसरे सुरक्षा कर्मी की नजर उस पर नहीं गई। ये इंटरनल सिक्योरिटी का मामला सिर्फ इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से जुड़ा नहीं है। कुछ दिनों पहले ही संसद में दो लड़कों ने कूदकर दहशत फैलाने की कोशिश की थी। तब भी उसे लेकर इंटरनल सिक्योरिटी पर गंभीर सवाल उठाए गए थे। जम्मू कश्मीर में भी आए दिन सुरक्षा बलों के काफिले और चौकियों पर हमले हो जाते हैं। इसके बावजूद समझना मुश्किल है कि सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से भरोसेमंद बनाने के उपाय क्यों नहीं उठाए जा सकते। अधिकार क्षेत्र और लीगल फॉर्मेलिटीज का पहलू अलग हो सकता है, मगर ये जानते और समझते हुए कि एक ऐसे आरोपी के पकड़े जाने के बाद जिसे पुलिस 3 साल से तलाश रही थी, उसमें लापरवाही बरती जाए तो आम लोगों की सुरक्षा के मामले में आखिर कोई कैसे उम्मीद कर सकता है। दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह की चूक किसी बड़ी वारदात को मौका दे सकती है। मगर दिल्ली में आए दिन मर्डर और रेप की घटनाएं दर्ज होती रहती हैं। ये सभी घटनाएं अगर सुरक्षा इंतजाम में खामी को नहीं दिखाती तो और क्या है। लगभग सभी राज्य कमजोर कानूनी व्यवस्था के चलते अपराधों पर नकेल कसने में विफल साबित हुए हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अपराधों के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में अगर बलात्कार का एक आरोपी सबसे सख्त पहरे से निकलकर भागने में कामयाब हो जाता है तो इससे बाकी अपराधियों का भी मनोबल बढ़ता है। यही नहीं, अभी आम चुनाव भी नजदीक है। उस दौरान सुरक्षा घेरे में चलने वाले लोगों का खुले में आना जाना बढ़ेगा। अगर इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर इसी तरह की लापरवाही बनी रही तो मुश्किलें शायद ही कम हो पाएंगी। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।